और यही वर्ल्ड बैंक का दूसरा प्रोजेक्ट था बिल्ली, जिसपे जबार साहब बैठा हुआ है और मौजूदा सेक्रेटरी SNJD फैसल आगा साहब, और फैसल आगा साहब का आशीर्वाद हासिल है, फैसल आगा साहब को फिर वजीर आला साहब का आशीर्वाद हासिल है। उस पे वर्ल्ड बैंक नाखुश भी था, तो वो प्रोजेक्ट को माशाल्लाह वन्नास तक ले गया है। इस दफ़ा इन्होंने ये वारदात की कि पहले 35 वाला था, इस दफ़ा 40 से 62 साल वाले आए। तो हमने अपने ज़राए के थ्रू कोशिश की कि यार ये क्या वजह है कि असफंदियार खान साहब ते जाहिद सलीम साहब ते और ये क्या वजह है कि इन्होंने 40 की। तो उन्होंने कहा कि ये जो 35-38 के दरमियान जो लाट आ रही है नई, ये बड़े पोटेंशियल वाले लोग हैं। कोई असफंदियार मिनिस्टर की नहीं सुनता। राहिला अमीर दुरानी को बुलाएं ये दौरा बरल के कि असफंद आपकी कितनी सुनता है। पहले साले साहब था वो नहीं सुनता था, और मौजूदा कैबिनेट में माकूल खातून है, इसके कोई इतने आपने नहीं देखे होंगे कि फाइनेंस के पीछे कोई हाथ धो के पड़ी हुई हो कि मुझे जो है ना किसी भी तरह फाइनेंस चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको आप ऐसे सेक्रेटरी दे रहे हो। सेक्रेटरी जब जोरावर हलकों के साथ कनेक्ट होगा तो वो फिर क्या मिनिस्टर को वो करेगा, और वो मिनिस्टर जो थोड़ी बहुत ग्रेसफुल भी हो कि क्या ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती कर दे, वो गो कि उसकी नाम माना बेइज्जती ही है। कौन है यहाँ पूछने वाला? अब उधर से जाहिद सलीम है, वो फिर ज़हूर बुलेदी को कुछ नहीं समझता। अब क्राइटेरिया देखें तो चलो किसी तरह पूरा हो रहा है, लेकिन एज पे तो हाफिज कासिम पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि कम एज ही उन्होंने 40 रखी है, इनकी तो 37.5 हो रही है। लेकिन वो रूल जाके मुबैना तौर पर वो बन गए हैं, तो इंगा को भी इन्होंने जो है ना कहीं कंप्रोमाइज कर लिया है। तो कहाँ जाए बंदा यार, ये यहाँ की नैब को वो कर लेते हैं, एंटी करप्शन को मैनेज कर लेते हैं, अब वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने मैनेज कर लिया है। किसी को बेरोजगार नहीं करना, लेकिन यहाँ जो आप लोगों की मौजें लगी हुई हैं ये इंशाल्लाह मैं ख़त्म करवा के ही रहूँगा। और अब देखते हैं कि ये माफिया जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल लोगों को भी मैं मैनेज कर लिया है, तो अब मेरे ख्याल में हमें बहुत हो गया है। दुबई पर तो हम कहें, जो उधर से कुछ आ रहा है आप लोगों को, वो भी आप लोगों की कमाइयों पे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। एक तरफ जहाँ हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में खाना जंगी है, दहशतगर्दी है, इसको काउंटर करने के लिए हमें शफाफियत लानी होगी, मेरिट लाना होगा। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप ये तो छोड़ें कि सूबाई हुकूमत जो हाथ साफ कर रही है, जो सूबाई PSDP पे हाथ साफ होता था, यहाँ अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इंटरनेशनल फंडेड प्रोजेक्ट में भी जो है ना बेज़ाब्तगियाँ। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट है जो सोने की चिड़िया बन चुका है, एक PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो अंडर चल रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं, और उस पर मैंने आपको कहा था मौजूदा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन असफंदियार खान साहब, जाहिद सलीम साहब जो ACS हैं, और मुख्तलिफ फ़रीक हैं। ये जो लॉबी है इनके लोग वहाँ पे तैनात हैं, और ये लॉबी मुसलसल अभी से नहीं दहाइयों से अपने लोगों को बिठा के मुबैना तौर पर कमाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं। और जहाँ पे लॉबी आ जाए ना तो वहाँ बेहतरी नहीं आ सकती, हाँ कमाइयाँ होती हैं, और लोग धड़ाधड़ पता नहीं कहाँ से कहाँ इस्लामाबाद तक बंगले बन जाते हैं जो दिखते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में भी लोग जायदादें बना लेते हैं। कोई किसके नाम पे बनाता है तो कोई किसके नाम पे बनाता है। फिर मैंने आपको कहा था कि पिछली दफ़ा जब ये हुआ तो इस लॉबी ने अपना बंदा लाने की कोशिश की तो नहीं ला सके, और उस वक्त शायद CM सरफराज बुगटी साहब ने खालिद मांदई जो उनके PSO हैं उनका नाम दिया। अब जब इधर से उनको बना दिया गया, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, इन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि वर्ल्ड बैंक वाले नहीं मान रहे,
अब वर्ल्ड बैंक की जो एक मोहतरमा यहाँ आई हुई हैं, इंगा नामी, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रही हैं बलूचिस्तान में। मतलब वो एजुकेशन के वो देखती हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है क्लाइमेट को देखने का, एजुकेशन सेक्टर पे काम करने का। लेकिन इस लॉबी ने उसको भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करवा लिया है। वो कैसे? पिछली दफ़ा जब 19वें ग्रेड का बंदा लगाया गया, वो बंदा जो सीएम हाउस में, सीएम हाउस 4-5 सीएम शायद उसने चलाए हों, उनको वो चला रहा है, लेकिन वो एक छोटा प्रोजेक्ट पीएमयू नहीं चला सकता, ठीक है, कि इस पर वो नहीं मान रहे। इसी से आप देखो, इधर जब उस बंदे को नहीं लगाना था, जलील करना था, तो कहा है कि वर्ल्ड बैंक वाले नहीं मान रहे। और यही वर्ल्ड बैंक का दूसरा प्रोजेक्ट था बिलीप, जिसपे जबार साहब बैठा हुआ है और मौजूदा सेक्रेटरी एसएनजेडी फैसल आगा साहब, और फैसल आगा साहब का आशीर्वाद हासिल है, फैसल आगा साहब को फिर वजीर आला साहब का आशीर्वाद हासिल है। उस पे वर्ल्ड बैंक नाखुश भी था, तो वो प्रोजेक्ट को माशाल्लाह वन्नास तक ले गया है, ठीक है। और उसमें फिर टनल मनल में सेक्रेटरी आईटी जैसे लोग भी बहुत मुस्तफीद हुए, ठीक है। वहां पे क्योंकि मिल के सिस्टम चल रहा है, तो उधर वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने मनवा दिया। यहाँ पे फिर मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि यार उसमें एक जेन्युइन काज हो। जब आपने सिर्फ कैलीपर के लोग, दोनों का कैलीपर इतना इतना ही हो, बाकी तो पता है हम यहाँ पे जितने बड़े कैलीपर वाले हम समझते हैं। जब हमने बुरों में कम बुरे ढूंढने हों, तो फिर तो हम देखेंगे यार इसमें कौन है कौन क्या नहीं है। तो उसको नहीं माना गया, ये जवाब देके कि वर्ल्ड बैंक नहीं मान रहा। इन्होंने एक और एडवर्टाइजमेंट की, और उसमें क्या किया, पिछली जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें इन्होंने लिखा था 35 साल से लेकर 62 साल के दरमियान एज वाले आए, ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने ये वारदात की कि पहले 35 वाला था, इस दफ़ा 40 से 62 साल वाले आए। तो हमने अपने ज़राए के थ्रू कोशिश की कि यार ये क्या वजह है कि असफंदियार खान साहब ते, जायद सलीम साहब ते, और ये क्या वजह है कि इन्होंने 40 की। तो उन्होंने कहा कि ये जो 35-38 के दरमियान जो लाट आ रही है नई, ये बड़े पोटेंशियल वाले लोग हैं। कुछ नाम इनमें हैं ऐसे जिनमें पोटेंशियल है, वो इनको लग रहा है कि इनका बंदा वो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अगर इस दफ़ा इनका बंदा नहीं आएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि 43 साल, इतने साल हूँ, इतने महीने हूँ, इतने दिन हूँ। अच्छा, हमने कहा चलो अब इन्होंने ये किया है 40 से ऊपर, तो अब होना तो ये चाहिए था इसको मज़ीद कम करते ताकि इनको बंदा नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे फिर वारदात डाली गई। ये इतने बेलगाम लोग हैं क्योंकि मुक्तदरा के कुछ लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, फिलहाल इनकी मौजी हैं। कोई असफंदियार मिनिस्टर की नहीं सुनता। राइला अमीर दुरानी को बुलाएं ये दोरावर हल्के कि असफंद आपकी कितनी सुनता है। पहले साले साहब था वो नहीं सुनता था, और मौजूदा कैबिनेट में माकूल खातून है, इसके कोई इतने आपने नहीं देखे होंगे कि फाइनेंस के पीछे कोई हाथ धो के पड़ी हुई हो कि मुझे जो है ना किसी भी तरह फाइनेंस चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको आप ऐसे सेक्रेटरी दे रहे हो। सेक्रेटरी जब जोरावर हल्कों के साथ कनेक्ट होगा तो वो फिर क्या मिनिस्टर को वो करेगा। और वो मिनिस्टर जो थोड़ी बहुत ग्रेसफुल भी हो कि क्या ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती कर दे, वो गो कि उसकी नाम माना बेइज्जती ही है। लेकिन कौन है यहाँ पूछने वाला? अब उधर से जाहिद सलीम है, वो फिर जहूर बुलेदी को कुछ नहीं समझता। खैर किस किस चीज़ का रोना रोएं, लेकिन उनको भी अथॉरिटी मिली तो जहूर जान और हाफिज बासित खान के कारनामे भी तो आप लोगों ने देखे। ये अप्रोप्रिएशन में जो इन्होंने छक्के लगाए, वो बेना तौर पर एक एक के हिस्से में कितने कितने अरब आए। इंसान कहाँ जाए। तो अभी इन्होंने जो भेजा, वर्ल्ड बैंक को नाम भेजे, जब दोबारा इन्होंने एडवर्टाइज की, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने अपने ख़ास चहीतों को असफंदियार ग्रुप ने शॉर्टलिस्ट किया। इसमें कौन लोग हैं? नंबर 1 है फ़खरुद्दीन, और ये मौजूदा जो काम कर रहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी सेकेंडरी एंड डेवलपमेंट, मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है।
ये पहले भी एक प्रोजेक्ट में काम कर चुका है और इसकी रेप्यूट इतनी बुरी नहीं है। जुल्फ़कार अली शाह है, अतीकुर रहमान है, रियाज़ अहमद रेसानी है, तुफ़ैल अहमद बलोच है। तुफ़ैल PhD है, MS किया हुआ है, तो ये अभी कमिश्नर कलात है। सईद आगा है, ये पहले भी रहा है PD, अभी क्योंकि तुफ़ैल भी यहाँ पहले रहा है। असफंदियार खुद यहाँ PD रहा है, उसने यहाँ पे देखा है, तो इसलिए तो लॉबी भी अपनी रखी और बार बार यहाँ आना चाह रहा है। महबूब अहमद ये साहब हैं कमिश्नर रक्षान डिवीजन के। हाफिज़ मोहम्मद कासिम एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं। इनकी एज है 37.5 यानी 37.5 साल के हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दी हुई थी कि आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 40 साल। वारदात आप देखें, ठीक है। अब्दुल रहमान ख़ान है, अब्दुल खालिक है, मोहम्मद यासिर ख़ान है। यासिर ख़ान ये वाला जो DG स्पोर्ट्स हैं। अब इनकी उम्र जो है ये 38.5 है, लेकिन इनका कैसे अप्लाई हो गया जब वो क्राइटेरिया पे ही वो नहीं हो रहे, तो कैसे इन्होंने किया। अब गुल मोहम्मद मैगल साहब हैं, मीर दोस्तैन होत हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एडमन हैं SNGAD के। अब डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब हैं, ये सिविल इंजीनियर भी हैं, DG एंटी करप्शन रहे हैं, आजकल मेरे ख्याल में डायरेक्टर एंटी करप्शन हैं। ये मोहम्मद आसिम हनीफ साहब हैं और अमानुल्लाह काकड़ हैं। तो ये 17 नाम इन्होंने भेजे। उधर से इन्होंने जैसे तैसे 3 नाम आ गए। 3 नाम में फ़खरुद्दीन का नाम आया, तुफ़ैल का नाम आया और हाफिज़ कासिम का नाम आया। अब क्राइटेरिया देखें तो चलो किसी तरह पूरा हो रहा है, लेकिन एज पे तो हाफिज़ कासिम पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि कम एज ही उन्होंने 40 रखी है, इनकी तो 37.5 हो रही है। लेकिन वर्दा रूल जाके मुबैना तौर पर वो बन गए हैं। आजकल तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन लगता यही है कि अगले गेजेटर में आएगा, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन छुपाते हैं। ये जो आगा फैसल आगा बैठा हुआ है वारदातिया, ये तो छुपाता है, नोटिफिकेशन ही वो नहीं करता। अपने लोगों को जिससे इसकी दुश्मनी पड़ जाए, वो जफ़र गोया, वो 1-2 और सेक्रेटरी, क्यों नहीं भाई उनको मिल रही हैं। वो पसंद खान बुलेदी क्या है भाई, वो किससे कम कैलिपर का आदमी है जो उसको आप लोग नहीं दे रहे हो पोस्टिंग्स। या तो आप कहो कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब क्या है उस पर। वो कहीं ना कहीं कुछ एक ख़ास उसको फेवर देता है, वहाँ पे मुझे उससे थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन बलूचिस्तान के एक अच्छे अफसर, सीनियर अफसर है यार। वो शायद एडिशनल हो, तो ये जो आजकल सेक्रेटरी बने बैठे हैं ये उस वक्त रिक्रूट हुए हों, लेकिन नहीं भाई, आगा जान को CM की सरपरस्ती हासिल है, कुछ भी करें। अब हाफिज़ कासिम को फिर मुक्तदरा लाई है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान ज़रकून साहब, क्योंकि पहले सेक्रेटरी फाइनेंस थे, साथ ही काम कर रहे थे, तो फ़िलहाल उन पे भी हर बंदे का दौर आता है। फ़िलहाल मोस्ट डिमांडिंग में इमरान ज़रकून साहब, और हाफिज़ कासिम साहब फाइनेंस में इस हुकूमत में कुछ ज़्यादा ही ख़ास हैं, डेवलपमेंट सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो मौजी हैं। लेकिन इंसान हैरान होता है कि यार जो क्राइटेरिया पे नहीं पुता, मतलब आप वर्ल्ड बैंक वाले को वो नायल लगा खालिद मानदई, हाफिज़ कासिम जो क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतर रहा, वो उनको सूटेबल लगा। वो 3 नाम, बाकी जो ये 17 नामों में इन्होंने 3। अब महबूब साहब कमिश्नर जो है ना, रक्षान डिवीजन है, CSS अफसर है, वो माकूल आदमी नहीं है इनको। और वाहिद साहब है, वाहिद साहब इंजीनियर भी है और एंटी करप्शन का DG भी रहा है, उसका इतना वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, वो नहीं लगा। वो शायद एडिशनल हो तो ये रिक्रूट हुआ हो कासिम, लेकिन ये लग गया है। वाह वर्ल्ड बैंक वाह। तो इंगा को भी इन्होंने जो है ना कहीं कंप्रोमाइज कर लिया है। तो कहाँ जाए बंदा यार, ये यहाँ की नैब को वो कर लेते हैं, एंटी करप्शन को मैनेज कर लेते हैं, अब वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने मैनेज कर लिया है।
लेकिन वर्ल्ड बैंक वाले ये भूल जाएं, ये जो बैठे हुए हैं ना काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान को डील कर रहे हैं, ये बहुत मुबैना तौर पे करप्ट बन चुके हैं। इनके ख़िलाफ़ तो इंशाअल्लाह मैं लिखने जा रहा हूँ। और ये लोग को ये ना समझें कि वहाँ भी ऐसी नैब और ऐसी एंटी करप्शन है। इनको इंशाल्लाह, अगर मैं तो किसी के जॉब जाने के खिलाफ वो हूँ कि किसी को बेरोज़गार नहीं करना, लेकिन यहाँ जो आप लोगों की मौजें लगी हुई हैं ये इंशाल्लाह मैं ख़त्म करवा के ही रहूँगा। और अब देखते हैं कि ये माफिया जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल को भी लोगों को भी मैं मैनेज कर लिया है, तो अब मेरे ख्याल में हमें बहुत हो गया है। दुबई पर तो हम कहें, अब जो उधर से कुछ आ रहा है आप लोगों को, वो भी आप लोगों की कमाइयों पे लगे, तो ऐसा नहीं होगा। और इस पर इंशाअल्लाह हर हद तक जाएंगे, और जो भी कम से कम बाहर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ शफाफियत ज़रूर ले आएंगे। उधर कुछ ना कुछ इंसाफ है, उधर कुछ ना कुछ बात सुनी जाती है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है, लेकिन कम से कम जो क्राइटेरिया आपने रखा है उसको तो पूरा कर दे। इतने सीनियर लोगों में, इतने कैलिपर वाले लोगों में आपको यही मिले, और उन 3 में भी आप किसको कर रहे हो? हाफिज कासिम को जो कैलिपर पे, वो क्या क्राइटेरिया पे ही पूरा नहीं उतर रहा? तो नहीं भाई, इनफ इज इनफ। और ये जाहिद सलीम है, ये असफंदियार है, ये जो भी इनकी लॉबी है, चाहे वजीर आला इनके साथ है, चाहे फैसल आगा इनके साथ है, चाहे चीफ सेक्रेटरी इनके साथ है, आप ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं चला पाओगे। आप लोगों को कुछ ना कुछ जवाबदेह होना होगा, और हम आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर जवाबदेह करेंगे। अगर आप लोगों ने लगाना था तो क्राइटेरिया क्यों तब्दील किया? और आप लोगों सबसे पहले, आप लोगों ने जब 40 वाला किया, 40 से कम वालों की आपने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट क्यों की? और इससे बढ़ के आपने इतने सारे सैकड़ों लोगों ने दरखास्तें दी, क्यों आने? आप जो क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे थे, BBA MBA के लोग थे, आपने क्यों उन लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपके चहेते नहीं थे। तो भाई नहीं, कुछ ना कुछ जवाबदेह होना होगा। ये मेरी मुक्तदरा से भी है कि आप इन लोगों को करीब करते हो, फिर ये वारदातें डालते हैं। आपको 2-3 बातें इधर उधर की लगाएं, ये वारदातें डाल गई। अब क्या ये पैसा आप लोगों तक भी पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो फिर कहो कि यार हाँ, यहाँ हमारे थ्रू ही हर चीज़ एंगेज होती है, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती, जो हम चाहेंगे वो होगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं, हम चाहते हैं यहाँ गुड गवर्नेंस हो, हम चाहते हैं यहाँ मेरिट पर काम हो, तो फिर पूछगछ भी करो। और जो ओवर द रूल लोग लगे हैं, इनको न सिर्फ पीछे हटाया जाए, बल्कि इनको पर बाकायदा इंक्वायरी इनिशिएट हो, और पता चले कि आंखों में धूल झोंकने वाले, कानून को अपनी लौंडी बनाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।